हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र का सेकंड पेपर जो 20 तारीख को होने वाला है उसी से संबंधित कुछ गेस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिसको आप लोग एक बार बढ़िया से याद कर लीजिए। बच्चों, 1-2 दिन का टाइम है, बस आप लोग बढ़िया से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो कुछ प्रश्न हैं जिसको बस बेसिक बातें जानेंगे, उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर बेसिक बातें जानना ज़रूरी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि बौद्धिक कालीन शिक्षा क्या है, परिभाषित कीजिए। ये लॉन्ग में आने की संभावना है कि ये बौद्धिक कालीन शिक्षा क्या है, ये वैदिक कालीन शिक्षा क्या है। इस दोनों को लॉन्ग क्वेश्चन में याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे बौद्धिक कालीन है, वैदिक कालीन है, उसके बाद बौद्धिक कालीन है बुद्ध डिस्पैच 1854, या कह देगा बुद्ध डिस्पैच शिक्षा नीति 1854 या शिक्षा नीति 1854, कुछ भी नाम दे दे, बस याद रखिएगा 1854 में बुद्ध डिस्पैच घोषणा पत्र आया था जो शिक्षा के संदर्भ में था, ठीक है। क्योंकि जानते ही हैं कि यही आया था अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए भारत में, और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ सुधार भी किया था कुछ, कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी पढ़ाने की बात कहा था। लेकिन गलती ये कर दिया था कि जितने भी भारत के ग्रंथालय थे, लाइब्रेरी थी, उसमें क्या कर दिया था, ईसाईयत बुक रखने के लिए आदेश दे दिया था। ये सब सारी समस्याएं हैं जो था उसमें, लेकिन वो 1854 में एक हद तक भारतीय शिक्षा में सुधार करने का प्रयास किया था। उसके बाद इसी की समस्या का समाधान करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन आता है, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग 1882 कहते हैं। ये भारत का प्रथम शिक्षा आयोग माना जाता है, क्योंकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त होती है और ब्रिटेन की महारानी के हाथ में सारी सत्ता चली जाती है। लेकिन लोगों की मांग रहती है कि वर्तमान से मतलब पूर्व में चली आ रही जो 1854 की शिक्षा है वो गलत है, उसमें सुधार किया जाए। तो वही रिपन क्या करता है, रिपन भारत में गवर्नर जनरल बनकर आता है, और रिपन हंटर जो अधिकारी होता है उसी की अध्यक्षता में आयोग गठित करता है, जो अपनी सुधार करता है किसमें, 1854 में। तो ये इससे पूछ देगा। मैकाले घोषणा पत्र, फिर 1934 में मैकाले घोषणा पत्र आता है जो शिक्षा के संदर्भ में आता है। गोखले बिल 1911, ठीक है, गोखले बिल भी है। वार्धा शिक्षा योजना जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लिए आया था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है आप लोगों का कोठारी आयोग, सिंपल सी बात है, कोठारी आयोग को लॉन्ग में पढ़ लीजिएगा एक बार, हो सकता है या तो आप लोगों को शॉर्ट में लेकर चला जाए, ठीक है। और लॉन्ग में भी राधा कृष्णन आयोग, या इसी को कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, इसको भी बढ़िया से पढ़िए। माध्यमिक शिक्षा आयोग या द्वितीय शिक्षा आयोग, देखिए बच्चों, या पूछ दे आप लोग से परीक्षा में कि द्वितीय शिक्षा आयोग या सेकेंडरी लेवल आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग पूछ कर आए, या मुदालियर आयोग 1952, ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये तो 1848 विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग। सार्जेंट योजना 1944, ये सार्जेंट योजना 1944 में आया था। इसके अलावा बच्चों एक बार पढ़ लीजिएगा कलकत्ता आयोग, ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, लिख नहीं पाए थे, भूल गए थे, कलकत्ता आयोग है, ठीक है। उसके बाद भी और सारे कमीशन है जो आप लोग अपने यूपीएस में पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है 11 ठो, इसमें से लॉन्ग में पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि बच्चों इसको बढ़िया से पढ़े रहेंगे। तो जैसे कि यही इसी में है राधा कृष्णन आयोग, इसमें टिप्पणी आ जाएगा, या क्या कहते हैं सार्जेंट योजना पर टिप्पणी आ जाएगा लिखने के लिए, या गोखले बिल पर टिप्पणी आ जाएगा। मैकाले घोषणा क्या है, वार्धा शिक्षा, किसी इसमें क्या कर देगा, कहीं 200 वर्ड में डाल देगा इसी क्वेश्चन को, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग में डाल देगा, कहीं खंडबह में डाल देगा क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था हमारे यूट्यूब चैनल पर कि सर शिक्षा के संबंध में या शिक्षा शास्त्र का जो पेपर है उससे भी कुछ गेस क्वेश्चन करा दीजिए। तो बच्चों, हमने जल्दी में यही कुछ क्वेश्चन बनाया है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इसको पढ़ लीजिए परीक्षा के लिए। जल्द ही हम अगला कोई वीडियो बनाएंगे अगले विषय के लिए, ठीक है बच्चों। तो हमारे लिंक को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं अब तक किए हैं। धन्यवाद।